गुरु आदि शक्ति चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय गिरिराज। मैं आचार्य प्रशांत गुरु श्रीधाम गोवर्धन वृंदावन से। मेरे प्रिय मित्र भाई बंधुओं, आज मैं श्री गिरिराज जी की तलहटी में गिरिराज जी के सम्मुख गिरिराज जी के श्री चरणों में बैठा हुआ हूँ और आप सभी दर्शन कर रहे हैं श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ के। ये वही गिरिराज बाबा है जिनकी 7 कोस की परिक्रमा होती है, जो भगवान कृष्ण ने अपने नख पे 7 दिन 7 रात्रि तक धारण किए थे। ये वही गिरिराज जी महाराज है। देखा, ये वही गिरिराज जी महाराज है। इनकी शरण में आते हैं, बड़ी शांति मिलती है। यहाँ पे एकांत में बैठते हैं, मनन चिंतन करते हैं। तो आज ऐसे ही मनन चिंतन करते करते एक बात आई। ये 2025 का बिल्कुल लास्ट चल रहा है। एक बात बड़ी गजब की है, आजकल कई सालों से मैं देख रहा हूँ और अब तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा क्रेज हो गया है कि कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लो, कोई भी मीडिया का चैनल उठा के देख लो, कोई भी सोशल मीडिया का चैनल खोल के देख लो, सब पे एक ही बात आ रही है, कैसा रहेगा 2026 आपके लिए। ये नया साल कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। है बड़ी अजीब बात है यार, कैसा रहेगा आपके लिए 2026 नया साल। मेरे भाइयों, एक बात गौर करो, वैसे आप सनातनी हो, हिंदू हो, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है तो सब सनातनी है, तो सब हिंदू। और पूछ रहे 2026 नया साल, मान रहे नया साल इसे। ये भैया काय का नया साल है हमारा? किससे नया साल है? हमारा जो नया साल है उसको बोलते हैं हम नव संवत्सर, और वो आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। नव संवत्सर हमारा नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आता है, और उसी से हमारे सारे पंचांग इत्यादि ग्रह नक्षत्र योग करण वार सब कुछ डिसाइड होते हैं। और उसी गणना के आधार पे हमें ये ज्ञात होता है पंचांग के माध्यम से कि किस व्यक्ति के जीवन में ये नया साल, मतलब हमारा जो नया साल है नव संवत्सर, वो नया साल पूरा साल कैसा रहेगा, किस व्यक्ति के लिए, किस राशि के लिए कैसा रहेगा। अब हर कोई ब्राह्मण पंडित सभी ये बताने में लगे हुए हैं कैसा रहेगा आपके लिए नया साल। अरे यार, नया साल तुम बता कैसे दोगे जब पंचांग ही नहीं है नया साल का? तुम्हारे पास है कोई 2026 का पंचांग आता है? हाँ, गणना करके बता दोगे। और गणना भी किसकी करोगे तुम? जनवरी की, फरवरी की, मार्च के लास्ट में या अप्रैल के शुरू में हमारा नया संवत्सर लग जाता है, तब आते हैं नए पंचांग, तब से शुरू होता है हमारा नया पंचांग। हाँ, जनवरी फरवरी की गणना करके बता दो। 2026, 2027, 2025 के कोई पंचांग नहीं होता। पंचांग होते हैं संवत्सर के हिसाब से। विक्रम संवत 2082 चल रहा है, 2083 आएगा, 84 आएगा, शाक संवत, ये पंचांग होते हैं। जाने क्या क्रेज चल रहा है दुनिया में, कैसा रहेगा नया साल, कैसा रहेगा फलानी राशि के लिए, ढिमकी राशि के लिए। यार कैसे बता दोगे तुम नया साल? हो तुम सनातनी, मान रहे हो तुम ईसाई को। भाई ये ईसवी सन है 2026, ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का है। ठीक है, मैं किसी धर्म की इत्यादि की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है, सभी अपने अपने सांचे में ठीक हैं। पर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक धर्म वाले को अपने धर्म को मानना चाहिए और अपने ही धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, दूसरे सभी धर्मों के लिए हमारी राम राम है, पर अनुसरण हमेशा अपने धर्म का करना चाहिए, हमेशा अपने धर्म का अनुगामी होना चाहिए। नए साल के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, दुनिया भर की यानी क्या क्या भैया
ऊधम होते हैं इस दिसंबर की रात में। कैसी मानसिक गुलामी में हम जी रहे हैं। अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए 1947 में, पर मैकाले ने कहा था कि अंग्रेज इंडिया छोड़ के तो भारत तो छोड़ के जाएंगे, पर यहाँ ब्लैक अंग्रेज रह जाएंगे, काले अंग्रेज। वही हिसाब है। हम सबों को अंग्रेज बना गए, काले अंग्रेज, ब्लैक अंग्रेज। नाम के हिंदू रह गए भैया, देखी जाए तो केवल हम नाम के हिंदू हैं। आजकल देखा जाए तो हमारे बच्चों का जन्मदिन इत्यादि होता है। कितने ऐसे परिवार हैं, 100 में से कोई 2-4 परिवार होंगे ऐसे जो अपनी बच्चों के जन्मदिन पे केक ना कटवाते हो, कथा कराते हो, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो, या कोई भी कथा भागवत कराते हो, हवन कराते हो, संत ब्राह्मणों को भोजन कराते हो और अपने बच्चों को उनसे आशीर्वाद दिलवाते हो, संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद, जिससे कि बच्चा मेधावी बने, यशस्वी बने, विद्यावान बने, गुणवान बने। दीपक जलाने की जगह बुझाए जाते हैं, केक काटा जाता है। क्या है भैया ये केक? अरे दीपक जलाए जाते हैं बच्चे के जन्मदिन पे, बच्चे के होने पे तो दीपक बुझाए जाते हैं। उल्टी रीत, उल्टी गंगा बह रही है और सब उसमें कूद कूद के नहा रहे हैं। कोई प्रश्न करने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। और अपने आप को हम कहते हैं हम शिक्षित हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। काहे की शिक्षा है भैया? यही शिक्षा पाई तुमने? क्या कोरी डिग्री बिगाड़ी? मैया बाप को पैसा बर्बाद करो और अपना समय बर्बाद करो। काहे की शिक्षा? शिक्षा का अर्थ होता है जागृत होना। जागृत कहाँ हो तुम तो सोए हुए हो। कैसी उल्टी रीत चल रही है हमारे समाज में, बताओ कैसी उल्टी रीत चल रही है। और सभी उस उल्टी गंगा बह रही है और सब उल्टी गंगा में नहा रहे हैं भैया। ना कोई सोचने वाला, ना कोई कहने वाला, और ना ही कोई अपने कर्मों के अपने हिसाब से अनुसरण करने वाला, कोई नहीं। मैकाले की बात बिल्कुल सही है। जो उस समय कह गया 1830 में आया था, वो 1830 में आया था, यानी कब आया था? 1800 के लगभग आया था, 1800-1900 के बीच में वो कह गया, वो सही कह गया। सब कुछ हम अब बच्चे के जन्मदिन देख लो, तिथियों के आधार पे कौन करता है, जबकि हमारी तिथियों के आधार पे, हमारे पंचांग की गणना के आधार पे आज नासा का विज्ञान चल रहा है, अंतरिक्ष विज्ञान चल रहा है, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं हमारी तिथि और गणना के आधार पे। पर हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। हमारे यहाँ आके अंग्रेज योगाचार्य हो रहे हैं, जो कि योग कहाँ से पैदा हुआ? इस भारत भूमि से, इस भारत भूमि से पैदा हुआ योग। सारी विद्याओं की दाता है ये भारत भूमि। और विदेशी लोग आगे इसके मर्मज्ञ हो रहे हैं। एक हमें बस पूछो मत, हम अंग्रेज बने जा रहे हैं। क्या करें? सब कुछ भैया उल्टी भवानी बह रही है, उल्टी गंगा बह रही है और सब उल्टी गंगा में स्नान कर रहे हैं। आपसे यही निवेदन है, आप सभी पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, अपने सनातन धर्म को समझो, अपने धर्म के मर्म को जानो। ज़्यादा टाइम नहीं मिले तो कम से कम 15 मिनट 10 मिनट स्वाध्याय करो अपने धर्म ग्रंथों का। अपने बुजुर्गों के पास बैठो, जिससे आपको अपने इतिहास का पता चले कि हमारा इतिहास कितना गौरवान्वित था, कैसे थे हमारे पूर्वज। अपने बूढ़े बड़ों के पास बैठो, वृद्धों के पास बैठो, अपने पुराणों का अध्ययन करो, चाहे 10 मिनट करो। ये YouTube से ज्ञान लेना, Instagram से ज्ञान लेना या Google से ज्ञान लेने से आप ज्ञानी या विद्वान नहीं बनोगे। इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, संत पुरुषों का, विद्वान पुरुषों का संग करना पड़ेगा। तब आपको ज्ञात होगा कि हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की क्या वैभवता थी,
क्या हमारा वर्चस्व था, हमने दुनिया को क्या क्या दिया, सारा ज्ञान हम ही से होके गया। और आज उसी ज्ञान से हम सभी शून्य, उसी ज्ञान से हम सभी अनभिज्ञ हैं। और हम अपने बच्चों को भी उसका ज्ञान नहीं कराते, उनको भी वही अंग्रेजी वाली रीत में डाल रहे। ना अपनी वेशभूषा रही, ना मस्तक पे तिलक, गले में कंठी, ना शिखा सूत्र का पालन, कुछ रहा। सब कुछ गौरव खो दिया हमने इन अंग्रेजों के चक्कर में। यहां तक हम मानसिक गुलाम हैं कि क्या कही जाए। आजकल तुम किसी भी बच्चे से पूछ लो, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, कितना भी हायर उसकी एजुकेशन हो, उससे आप पूछो बेटा क्या करेगा पढ़ के, वो एक ही बात कहेगा, नौकरी। अबे भर साले, इतना पढ़े लिख के भी नौकर बनेगा? अरे शिक्षा का मतलब होता है अपने आप को इतना सशक्त करना कि अपना पेट तो पाल सकूं, पालूं, और 50 व्यक्तियों का भी पेट पालने की मुझ में क्षमता उत्पन्न हो जाए। उसको कहते हैं शिक्षा। कि मेरा घर तो चले चले और 100 आदमियों का घर चलाने की मुझ में सामर्थ्य जो प्रदान करे, उसका नाम है शिक्षा। पर इस मैकाले की शिक्षा और इस व्यवस्था ने सब सत्यानाश कर दिया। नौकरशाही भर दी हमारे दिमाग में। तो रोजगार आजकल को करना ही, व्यापार करना ही नहीं चाहता है कोई, क्यों? व्यापार में है रिस्क, और रिस्क लेना कोई चाहता नहीं। सभी ये चाहते हैं सरकारी मिले या प्राइवेट, नौकरी मिल जाए, नौकर बनो, काम करो, हर महीना तनख्वाह हाथ में। रिस्क कौन ले? तो भैया सोचो, मनन करो, हम कौन हैं, क्या हैं और क्या थे। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस इतनी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर भैया किसी को मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा चाहूं, और अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो। या तो मेरी ये अपनी भावना, जो कोई मेरे मन में भाव व्यक्त करे, या गिरिराज बाबा ने या की कृपा से जो कछु मैं कहने में समर्थ हो पाया आज आपसे, वो अधिक से अधिक लोगों को पहुंचे, सुने, और ठाकुर जी की कृपा से आगे कोई भाव बनेगा तो मैं आगे भी आपके मध्य में अपने भावों को व्यक्त करूंगा। जय गिरिराज जी की, जय श्री कृष्ण।